Audio Jungle। मधुबनी से एनडीए गठबंधन समर्थित एमएलसी उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह के समर्थन में सोमवार को जयनगर के किसान भवन में एनडीए के द्वारा एक आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। मंत्री शीली मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि एनडीए की सरकार में देश और बिहार का चारों ओर विकास हुआ है। विकास की रफ्तार में और गति लाने के लिए मधुबनी से एनडीए उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह को अपना मत देकर विजय बनाएं। मंत्री ने कहा कि केंद्र और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। आप एनडीए गठबंधन एमएलसी प्रत्याशी को विजय बनाते हैं तो आपके क्षेत्र में विकास के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकाल में विकास ही विकास हुआ है। मधुबनी एमएलसी प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह को अपना एक कीमती वोट देकर विजय बनाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रखंड अध्यक्ष किशुनदेव सैनी व संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। मौके पर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव यादव, खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, अरुण कुशवाहा, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, पूर्व प्रमुख सचिन सिंह, उद्धव कुंवर, अमरीश झा, विनोद सिंह, पवन कुमार सिंह, हरिश्चंद्र शर्मा, राम विनोद सिंह, प्रदीप पासवान, मंजू देवी, विनय कुमार सिंह, मुसैम शेख, मुखिया ममता सिंह, आनंद पूर्वे। इस अवसर पर उपस्थित मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक समेत पंचायत प्रतिनिधियों एवं एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं को एमएलसी प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के द्वारा पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। माननीय एमएलसी के प्रत्याशी श्री विनोद कुमार सिंह जी एवं सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं इस सभा के मंच से सभी जनप्रतिनिधि से प्रार्थना करती हूँ कि आज समय है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी को मजदूरी हम लोग के द्वारा देने की, जिसकी अपार मेहनत और उनके शासनकाल में हम सभी को आरक्षण देकर जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया है। आप सभी जानते हैं एनडीए की सरकार में बेहतर विकास का काम हो रहा है। यदि 4 अप्रैल को होने वाली चुनाव को हम सभी जनप्रतिनिधि माननीय विनोद कुमार सिंह जी को पक्ष में अपना वोट देकर जिताएंगे तो निश्चित रूप से सारे जनप्रतिनिधि को अपनी पंचायत और वार्ड में विकास का काम करने का मौका मिलेगा और आगे भी हम लोग जनता को दिल जीत कर पंचायत प्रखंड का सेवा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और इधर जो चुनाव हुआ है सबके वहाँ के प्रभारी थे आराध्य और कुशवाहा जी से आग्रह अपनी बात रखें। बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है वो विकास के जो एक कड़ी है वो मजबूत करी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। बनगढ़ पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हो गई है, 23 साल तक विखंडित हो गई है। 77 में 1977 में मुखिया चुनाव भेल रहे, हम सब छोट रही, पहले वोटर भेल रहे 78 में, और वही समय में मुखिया चुनाव भेले तकर बाद 23 साल तक चुनाव नहीं और 23 साल के बाद जब आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के सरकार बनले तो 23 वर्ष के बाद कोई समय केंद्र के सरकार बात करके अगर बिहार में चुनाव नहीं करे तो वो आधा अधूरा चुनाव करे कोई समय। लेकिन जब नीतीश जी और सुशील जी के जोड़ी बिहार के नेतृत्व करे लगे तो 50% आरक्षण, 27% से बेसी आरक्षण के बाद 50% से बेसी आरक्षण के बाद नहीं होते रहे। बिहार के अंदर कई चुनौती रहे, लेकिन वही सब चुनौती और बाधा के दूर कर आज माय बहन के मुखिया बनावो के, पंचायत समिति बनावो के, वार्ड सदस्य बनावो के का अगर क्यों कहे तो एनडीए की सरकार
कुमार जी के नेतृत्व में भेल। हमरा याद है 2003 में जब पहले चुनाव भेल रहे मुखिया के, तो वही सब पहले 2001 में, तो वही सब पहले सबसे 399 पंचायत मधुबनी जिला के अंदर है, और 399 पंचायत में एक का महिला मुखिया का तो नहीं रहे, अपना से चुन के एक का उपचुनाव भेले हमरा विधानसभा में खौना पंचायत में। वही में आशा देवी बासोपट्टी लेकर नहिरा थे, वो पहली मुखिया उपचुनाव में चुना कराएगी। कोई समय में लेकर एक का मुखिया नहीं रहे, लेकिन आज 30 जी के कृपा से बिहार के एनडीए के सरकार के बदौलत जे आरक्षण अहाँ सबके देल गेल, ताहि के कारण आज अत्यंत भारी संख्या में माय बहन उपस्थित है। और जहाँ ये अवसर मिलेगा तो ये अवसर के हमरा सबके कखनो एम्हर उम्हर में नहीं जाय देना चाहिए, और मजबूती से ओकरा हम सब प्रथम वरीयता के वोट में बदल कर आदरणीय नीतीश जी के सम्मान करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ के मजबूत करें, आदरणीय विनोद कुमार सिंह जी के हम सब जिता कर इतना अपन आवाज बनाकर विधान परिषद के अंदर भेजू। प्रत्याशी आप लोगों को बेहतर पता है, चूंकि एनडीए की सरकार है और जो विकास का कार्य देख रहे हैं, जो रफ्तार है वो रफ्तार कोई और पार्टी नहीं दे सकती है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधि से आग्रह है कि आप लोग एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे, इनको विजय बनाए। हम लोग देखिए और भी चुनाव में जनता वोट करती है, लेकिन इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि वोट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एक वोट नहीं है। आप अपने अगर वार्ड सदस्य तो पूरे वार्ड का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप एक वोट नहीं गिरा रहे हैं। अगर आपका वार्ड की संख्या 500 है तो 500 वोट गिर रहा है आपके तरफ से। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपका एक वोट 500 वोट के बराबर है, तो सही जगह पे गिरना चाहिए। कुछ गलत लोग आ गए हैं चुनाव में, उन सबको नकारिए आप और एनडीए के पक्ष में वोट कीजिए। चूंकि पूर्व में ये एमएलसी रह चुके हैं, तो ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको कि जनता को कैसे सुना जाए, जनता के लिए कैसे क्या किया जाए। किसी नए को लाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए आप एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे, विनोद सिंह के पक्ष में वोट करेंगे और इन्हें भारी मतों से विजय बनाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि एनडीए के पक्ष विनोद सिंह के पक्ष में देने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। किसान कॉन्ग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय विनोद सिंह जी से जनता जी समय को ख्याल रखेंगे। विनोद बाबू आप तो खुद समझदार है। विनोद बाबू के समर्थन में आज कार्यक्रम यहाँ हो रही है सामान के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास कार्य योजना है, क्या यहाँ की जनप्रतिनिधि से अनुरोध करेंगे? पंचायती राज के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। गांधी जी का सपना था ग्राम राज के द्वारा। वो सपना को तो गांधी भैया दीनदयाल और अम्बेडकर जी का सपना था संविधान के तहत, उस सपना को श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी मिलकर के साकार कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें वोट के प्रतिनिधि हैं पंचायती राज के। पंचायती राज में जो निर्वाचित हैं उसमें बहुमत है अति पिछड़ा, दलित और महिला का। वो जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। तीसरी बात कि जो पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं और दलित समाज के हैं और महिला हैं, उनको सोचना है कि वो कैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे और कैसा राज्य बनाएंगे, उनके ऊपर निर्भर है। अगर वो सच्चे और सिद्धांत के आधार पर वोट करेंगे तो चुनाव बनेगा, उनकी जिम्मेदारी है। और उनको वर्षों से हम लोग बिहार में कर्पूरी ठाकुर, धनिकलाल मंडल जी थे, हम लोग थे, नारा लगाते थे संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ के साथ। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी भाषा ऊंची जात। उच्च जात का क्या पहचान, कितनी पूरे करे न काम। छोट जात का क्या पहचान, करे मेहनत पावे अपमान। आज जो अपमानित वर्ग थे उनको राज बनाने का, राज चलाने का अवसर मिला है। वो अपनी योग्यता से, प्रतिभा से, क्षमता से, दक्षता से, चरित्र से, ईमानदारी से वो सिद्ध करें कि अब तक जिन लोगों के हाथ में राज था वो राज सही नहीं है। अब हम लोग जो राज
मेरे केवल इतनी प्रार्थना होगी कि पिछड़े वर्ग और दलित समाज के और महिला है वो किसी भी हालत में हो तो लोभ लालच में न फंसे। मिथिलांचल में कहावत है कि हर कर्म हो जन पावा हो, करता था सो क्यों किया, यत्न क्यों पछताए, बोले के हम लगाते खाए। अगर वो या भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और पैसे के नाम पर अगर वोट करके चुनाव करेंगे तो आने वाले समय में पिछड़े गरीब और महिला के प्रति जो समाज में आस्था है वो कम होने लगेगा, लंबी अवधि को नुकसान होगा। इसलिए उनको अपने चरित्र से, ईमानदारी से इस लोक तंत्र में सिद्ध करना है और नए भारत के निर्माण में उसको नेतृत्व करना है और अपने नेतृत्व से सर्वस्त्रीय समाज का निर्माण करना है। बस इतना ही मेरा आग्रह है। जनप्रतिनिधि उनसे क्या कुछ कहेंगे आप? और विकास, न्याय के साथ विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पंचायती स्तर पे आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है, आज इतनी अधिक मात्रा में यहाँ महिलाएं सभी सभी वर्गों की महिलाएं जो कल तक सोच भी नहीं सकती थी मुखिया सरपंच बनने की बात, आज 16 साल में जो जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया था उसी का परिणाम है कि आज सभी जगह न्याय के साथ विकास हो रहा है और इतनी अधिक महिला मात्रा में लोगों ने हर पंचायत प्रखंड में आप जहाँ भी देखते हैं सब लोग कर यहाँ आए हैं। अब तो उन लोग को हम लोग को ये नहीं सोचना है कि अभी यहाँ पर कौन खड़ा है, हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी को सोच करके ही वोट करना है और विनोद जी को वहाँ जीत करके पटना भेजना है, ताकि जो कल जो कोई समस्या है तो आपकी समस्या को कौन हल करेगा। जब अपना आदमी आपका वहाँ जीत करके जाएगा तभी तो आपकी समस्या को आपकी बात को रखेगा। तो इसलिए सबसे हम विनती करते हैं और देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास से काम आज 16 वर्षों में किस क्षेत्र की आप बात कर सकते हैं, चाहे जल जीवन भंडार की बात हो, प्राकृतिक प्रदूषण जैसे इतना अधिक मात्रा में प्रदूषण और उसको माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं 17 मई तक पहुंचे और आप किस क्षेत्र की योजना की बात करें। आने हम लोग पहले आते थे यहाँ तो जयनगर आने में कितनी परेशानियां होती थी, लेकिन आज देखिए सब जगह रोड का निर्माण हो गया, रास्ता की बिल्डिंग हो गई। तो हम लोग काम के आधार पर ही जनता भी जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितना काम किए हैं और इसी तरह हम लोग विनती करते हैं जीते हुए प्रत्याशी से कि विनोद कुमार जी को कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनावे और किसी के बहकावे में नहीं आवे। बहुत सारे लोग आएंगे आपको तरह तरह का प्रलोभन, वो सब में नहीं पड़ना है, बस अपना एक लक्ष्य रखना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत लोग सब लेकर के कैसे करेंगे ताकि ये स्वच्छ समाज में जो आज इतनी अधिक मात्रा में महिला पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं जो बच्चे समाज के लोग हैं, ये परंपरा सदा कायम रहे और इसी तरह स्वच्छ समाज आगे बढ़ता रहे। इन सब लोगों से मैं अपनी बात को दिलाऊंगी और आप तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के आशीर्वाद से 2009 में एमएलसी हम बने थे। हम जिला कोटा में भी जा रहे हैं इसी बात के लिए। हम कहते हैं कि 6 साल के लिए आपके आशीर्वाद से हम एमएलसी थे, आप सबों को हमसे हिसाब पूछना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद जब आप लोग चुनाव लड़ने के लिए जाइएगा तो जब आपसे भी जनता हिसाब पूछेगी कि आपने 5 साल में क्या किया। मेरे बाद भी एमएलसी थे, उनसे भी हिसाब पूछना चाहिए। साथियों, जब 2009 में आप सबों के आशीर्वाद से हम एमएलसी हुए, उस समय में हम जनता दल यूनाइटेड के साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे। मधेपुर प्रखंड के कोसी के दियर गांव में, जिस गांव में अभी भी रास्ता में, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे गांव जो हम लोग के विधायक भी है माननीय मंत्री जी, मेरे गांव कैसे पहुंच गए। जहाँ कोई रास्ता नाव से जाना होगा, बालू पर चलकर चलना होगा, मोटरसाइकिल पर जाना होगा, आज भी क्योंकि दियर एरिया है
कभी सड़क बनता है तो दूसरे साल बाढ़ में समाप्त हो जाता है। वहां में हमने पैदा लिया, जब हमने पैदा लिया उस समय में हमारे पिताजी मुखिया हुआ करते थे, आजीवन मुखिया थे। 20 साल के साल में उन्होंने मुखिया हुए थे और आजीवन मुखिया थे। तो मेरा जन्म एक मुखिया पुत्र के रूप में हुआ और आज भी 4 बार से हमारे भाई साहब वहां मुखिया है। हमने पंचायती राज व्यवस्था को मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ बहुत सारे मुखिया जी हैं। पहले पंचायत में क्या होता था, मुखिया जी का काम था सिर्फ और सिर्फ पंचायती करना। हमारे अभिभावक जो अभी आदरणीय हुकुमदेव बाबू बैठे हुए हैं और जिताने का काम करेंगे। आज हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं। मैं कुछ नहीं समझता था इस चुनाव के बारे में। सारा चुनाव लड़ने का क्या लगेगा, क्या प्रबंधन होगा, कैसे लड़ना है, हमको ये फ्री कर दिया। आप एक काम कीजिए, आप जितना अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद ले सकते हो लेते रहिए, बाकी हम देखते रहेंगे और काफी वोटों से हम चुनाव जीते। उसके बाद हमने देखा कि वार्ड सदस्य की स्थिति बहुत खराब। इतना मिलता था उस समय में, मान दे 3-4 महीना में मीटिंग होता था और 100 रुपया मिलता था। साल में 300, बहुत कोई साल मिल गया तो 400। उसके बाद हमने देखा वार्ड सदस्य सब जब प्रखंड कार्यालय जाते थे तो वीडियो साहब, सीओ साहब तो दूर की बात, एक प्रखंड का कर्मचारी भी नोटिस लेने के लिए तैयार